सुंदरी जैसे ही गुलाम के घर जाती है तो गुलाम वहां पर मौजूद नहीं होता, जिसके बाद बादशाह तुरंत वहां आ जाता है और सुंदरी को जबरदस्ती घसीटता हुआ अपने घर में ले आता है। और खुर्शीद जैसे ही ये देखती है तो वो तुरंत गुस्से में आकर बादशाह के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये मेरी बेटी है। ये सुनकर बादशाह तुरंत कहता है, मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, मैं अब तुरंत गुलाम की जान ले लूंगा। बादशाह सुंदरी के पास आकर उसे कहता है, सुंदरी तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर बादशाह उसे कहता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुरंत गुलाम की जान जाएगी। ये सुनकर गुलाम की जान बचाने की खातिर सुंदरी तुरंत बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। और जिसके बाद उधर कुर्बान को यह खबर मिल जाती है कि बादशाह अपनी मोहब्बत से शादी कर रहा है। जिसके बाद वो तुरंत जहांदार से बोलता है, अगर ये शादी हुई तो अगले दिन ही तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा, क्योंकि मैं अपनी मूर्ख का दिल टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर जहांदार डर जाता है और रात को तुरंत गुलाम को बुलाता है। जिसके बाद गुलाम वहां पहुंचता है तो पीछे से जहांदार तुरंत सुंदरी के कमरे में जाता है और कहता है, सुंदरी गुलाम तुम्हें लेने आया है, तुम तुरंत उसके साथ चले जाओ। जिसके बाद सुंदरी बाहर आकर तुरंत गुलाम के गले से लग जाती है और वो रात को गाड़ी में बैठकर तुरंत शहर चले जाते हैं। और अगले दिन बादशाह जब सुंदरी के कमरे में जाता है तो वो सुंदरी कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो तुरंत खुर्शीद से पूछता है, सुंदरी कहाँ है? तो खुर्शीद कहती है, मुझे क्या पता, तुमने उसे कमरे में बंद किया था। जिस पर खुर्शीद तुरंत बादशाह का गिरेबान पकड़ते हुए कहती है, अगर मेरी सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी से कहता है, सुंदरी अब हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। और तभी वो तुरंत मौलवी साहब को बुलाकर लाता है। लेकिन दूसरी तरफ जावेद से बादशाह को गुलाम की लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद तभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां पहुंचता है। जिसके बाद वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगता है। तो गुलाम फौरन वहां पर आ जाता है और वो तुरंत बादशाह पर पिस्तल तान देता है। लेकिन यहाँ पर बादशाह भी उस पर पिस्तल तान देता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से कुर्बान वहां पर पहुंच जाता है और बादशाह गुलाम पर गोली चलाने ही लगता है कि पीछे से कुर्बान तुरंत बादशाह पर गोली चला देता है। जिसके बाद वो गोली सीधी बादशाह के सीने पर लगती है। और तभी जहांदार भी वहां पर आ जाता है और वो गुलाम से कहता है, गुलाम तुमने ये क्या कर दिया? जिसके बाद गुलाम तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर बादशाह की गोली निकाल देते हैं और बताते हैं, इनकी ब्लीडिंग बहुत हुई है और अब हम इनकी जान नहीं बचा सकते, अब इनका आखिरी वक्त चल रहा है। और वो गुलाम और सुंदरी को बुला रहे हैं। और जब गुलाम सुंदरी को लेकर बादशाह के कमरे में जाता है तो बादशाह तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहता है, सुंदरी तुम सिर्फ गुलाम की हो और मेरे मरने के बाद तुम गुलाम से शादी कर लेना। जिसके बाद गुलाम कहता है, बादशाह ऐसा तो ना कहो। लेकिन तभी बादशाह अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। और जब ये खबर गुलाम जहांदार को आकर बताता है, जिसके बाद वो बादशाह की तदफीन कर देते हैं, तो जहांदार तुरंत गुलाम से कहता है, पता लगवाओ इस हमले के पीछे किसका हाथ था। जिसके बाद पता चलता है कि वो गोली कुर्बान ने चलाई थी। जिसके बाद जहांदार तुरंत खुद जाकर कुर्बान की जान ले लेता है। और तभी पुलिस तुरंत वहां आकर जहांदार को जान लेने के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। और ये देखकर साहिबजान अपने बेटे की मौत और अपने शौहर को गिरफ्तार होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। जिसके बाद वो मेंटली तौर पर पागल हो जाती है। जिसके बाद लाजो पूरा घर संभालती है और खुर्शीद तुरंत सुंदरी के पास आकर कहती है, बादशाह की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम और गुलाम शादी कर लो। तो दोस्तों मुझे लगता है इस ड्रामा की एंडिंग में गुलाम और सुंदरी की शादी होगी। आपको क्या लगता है, क्या सुंदरी और गुलाम का निकाह हो पाएगा? और अगर आप लोग सुंदरी और गुलाम को एक होता हुआ देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी प्रेडिक्शन है।